स्कूल का निजाम शुरू करता है और नीयत ये हो कि मोमिन का ईमान बच जाए और ये आफताब को सजदा करने वाला और हाथ धरने वाला न बने और ये जमीन को सजदा करने वाला न बने और अल्लाह ही की तौहीद का कायल रहे, तो वो ये समझ लें कि इस स्कूल का निजाम पर भी अल्लाह उसको इतना ही सवाब अता फरमाएंगे जितना मदरसे के ऊपर अल्लाह सवाब अता फरमाते, जितना मस्जिद के ऊपर सवाब अता फरमाते हैं। इसलिए कि मस्जिद से नमाज पढ़ी जाती है, लेकिन स्कूल के जरिए से और सही तालीम के जरिए से ईमान का तहफ्फुज किया जाता है। शर्त यह है कि सिर्फ मुस्लिम ट्रस्टीज से काम नहीं चलता जब तक कि निजाम भी इस्लाम वाला हो, ईमान वाला। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अन अनस अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल मन बना लिल्लाहि मस्जिदन सगीरन कान व कबीरन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, राहु तिरमिज़ी व अबू यअला। अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के लिए, लिल्लाहियत के लिए मस्जिद बनाया, चाहे वो छोटे हो चाहे वो बड़े हो, तो अल्लाह पाक उनके लिए जन्नत में घर बनाएगा। राहु तिरमिज़ी अबू यअला। और हदीस कहाँ में है? बुखारी में है, तरगीब तहरीब में है इला आखिर। तो এখানে বলতে হচ্ছে যে কোনো ব্যক্তি যদি আল্লাহর জন্য মসজিদ বানায়, ছোট হোক বড় হোক, আল্লাহ পাক তার জন্য জান্নাতে একটা ঘর তৈরি করবেন। এটা মসজিদের ফজিলত আছে। এবার আমরা দেখব মাদ্রাসার বিষয় যেটা আছে। মাদ্রাসা নবীর যুগে ছিল, অবশ্যই ফজিলতের বিষয় আছে, কিন্তু যে ফজিলতটা মসজিদের বিষয়ে আছে ওইটা মাদ্রাসার বিষয় নেই। ওই জন্য দুটো এক করা ঠিক হবে না। যেমন ফরজ নামাজ পড়াও নেকি, সুন্নাত নামাজ পড়ার নেকি, নফল নামাজ পড়ার নেকি, কিন্তু সব নেকি এক করাটা ঠিক হবে না। অনুরূপভাবে নেকি তো সবই আছে, কিন্তু মাদ্রাসার মসজিদ এক করাটা ঠিক হবে না। যে বক্তা বলছেন, আশা করি ওনার একটু বোঝার ভুল হচ্ছে। আশা করি উনি যেটা স্টাডি করে সংশোধন করে নেবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।